गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे हो और अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। क्लियर? और हाँ, कुछ बच्चे प्रॉपर असाइनमेंट्स नहीं दे रहे हैं। क्लियर? योर असेसमेंट जो जाएगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द ईयर, उस बेसिस पे आपकी जो असेसमेंट है इन एवरी सब्जेक्ट विल बी गिवन। इसीलिए क्या है, जो भी असेसमेंट दी जाएगी कंप्लीट इट विद इन टाइम। ओके, जैसे कुछ बच्चों ने पहले असाइनमेंट नहीं दी है, सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. Okay, that's it. So we were doing exercise 5.1. So we have done up to question number 3rd. Now we will solve problem number 4th. ठीक है? इसमें आपने पता करना है कि which of the following are AP. जो AP नहीं है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ये आपके पास AP नहीं है। AP ये नहीं होने का मतलब क्या है, जब आप उसमें डिफरेंस निकालोगे वो कॉमन नहीं आने वाला है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? आप जब सॉल्व करोगे देन यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। मैं आपको कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो दैट्स इट, प्रॉब्लम नंबर 5th. क्लियर? दैट इज AP. गिवन AP इज दिस 3, 3 प्लस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके पास, A1 आपने राइट करना है। A1 इज 3 और A2 क्या है आपके पास, A2 इज 3 प्लस √2. ओके, एंड A3 इज 3 प्लस 2 फर्स्ट है आपके पास। हर एक जहाँ भी आपके पास AP होगी इस चैप्टर में, यू हैव टू राइट द टर्म्स कि भाई आपके पास दिस इज 4 टर्म्स आपके पास गिवन है। ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है, डिफरेंस निकालते हैं हम। क्लियर? अब आप देखो कहीं बुक में किसी जगह पे T1 भी डिनोट किया जाता है। T1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म हुआ। यार A1 लिखना चाहते हो तो A1 लिखो, T1 लिखना चाहते हो तो T1 लिखो, टर्म 1 हो जाएगा वो। क्लियर? सो डिफरेंस वी विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल्स टू क्या होता है, A2 माइनस A1। क्लियर? A2 से A1 आगे वाले से बैक साइड को माइनस करना है। ओके, A2 वॉज, आगे कर लो डायरेक्ट इसको, 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 माइनस 3। क्लियर? तो यू सी 3 और 3 गया और ये बच गया √2। ओके जी, फिर नेक्स्ट निकालते हैं, दैट इज A3 माइनस A2। A3 इज दिस, दैट इज 3 प्लस 2 और माइनस, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्लियर? बिकॉज A2 के पास 3 प्लस √2। ओके, नेक्स्ट इज ब्रैकेट ओपन, मॉड मास 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस √2। क्लियर? -3 माइनस, बिकॉज जहाँ भी माइनस बाहर होगा तो साइन अपोजिट कर देगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस। ओके, नाउ यू सी 3 से 3 तो गया। अब देखो ये 2 माइनस √2 कैसे सॉल्व करोगे। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 माइनस √2। अब देखो 2 में से एक √2 गया तो आपके पास 1 ही बचने वाला है। कॉमन सेंस यूज़ की जाए, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे √2 कॉमन ले सकते हो। यू सी यहाँ 1 बच जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, क्योंकि √2 बाहर जा चुका है तो अंदर क्या बचा, 1। तो यू सी 2 माइनस 1 इज 1, तो ये क्या हो गया, √2। 1 इंटू √2 इज √2, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, देयर मे बी सम मिस्टेक। ओके, नाउ इट इज √2। ओके, सो आप इक्वल टू यहाँ लिख दो। आप नीचे कंटिन्यू करना चाहते हो, नीचे कंटिन्यू करना ऐसे। क्लियर? देन लास्ट निकाल देते हैं, A4 माइनस A3। A4 इज 3 प्लस 3 माइनस, और ब्रैकेट लगाना, ये दिस इज 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2 इज इट क्लियर? यू सी 3 से 3 गया। अब आप देखो 3 में से माइनस 2 कर दो तो क्या बच गया आपके पास, √2। 3 √3 थे, या 3 एप्पल थे, 3 एप्पल में से 2 एप्पल माइनस करे तो 1 ही एप्पल बचने वाला है। वैसे यहाँ पे 3 √3 थे, उसमें से 2 माइनस कर दिया तो √2 ही आने वाला है। तो यू सी गिवन AP इज, व्हाट विल यू राइट, राइट 3
दिस इज ए पी, ओके, आप लिखोगे दिस इज ए पी, ये क्या है, ए पी है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगर ये ए पी है देन यू हैव टू फाइंड द 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्या है, A4 तक तो गिवन था, A5 निकालना है आपको निकालना है A5, A6, A7, 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। A4 कैसे निकलेगा, सॉरी A5, A4 प्लस D कि जो आपके ऐसे ही होता था ना, इसमें अगर डिफरेंस ऐड कर दो, फिर से कर ले जो किया था हमने 2, 4, 6, 8, देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। अब क्या होता है, 2 में से 2 ऐड किया तो 4 बना, 4 में 2 ऐड किया तो 6 बना, 6 में 2 ऐड किया तो 8 बना, 8 में 2 ऐड करना पड़ेगा तो 10 बनेगा। वैसे ही यहाँ पे कर रहा है कि 3 में √2 ऐड किया तो 3 प्लस √2 बना, क्योंकि इनमें सब में डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस √2 का आ रहा है। अब देखो 3 प्लस √2 में √2 ऐड किया तो 3 प्लस 2 √2 बना, क्लियर। 3 प्लस √2 में √2 ऐड करोगे तो 3 प्लस 3 √2 बनने वाला है। अब इसमें 3 √2 ऐड करना होगा, क्लियर, √2 ऐड करना होगा तो ये 3 प्लस 4 √2 बनने वाला है। कैसे, मतलब कहने का मतलब क्या है, 5th टर्म कैसे निकलेगी, पीछे वाली टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो बस, बाकी कुछ नहीं है। तो पीछे वाली टर्म हमारे पास 3 प्लस 3 √2 थी और प्लस डिफरेंस हमारे पास √2 का था, तो ये बन गया 3 प्लस 4 √2। और A6 क्या आने वाला है, 3 प्लस 5 √2, डायरेक्टली लिख देना। A7 क्या आने वाला है, 3 प्लस 6 √2, बस √2 ऐड करते जाओ। ओके, दैट्स इट, ये ऐसा था। सो वी विल सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 12। बाकी इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो और कर लोगे, नहीं सॉल्व होगा तो पूछ लेना। ओके, आपको दिया है एंड दिस इज ऑल्सो ए पी, ये ए पी है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम आने वाला है। बट यू सी इसको सॉल्व कैसे करें, तो एक बार पहले इस ए पी को ही सॉल्व कर लेते हैं। यू सी दिस इज √2। अब देखो √8 इज, आपने ये सारा यहाँ रफ में सॉल्व करना है फेयर पे ही। ओके, √8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8, क्लियर। तो एक बाहर आता है दैट इज 2 √2, क्लियर। दैट इज इसका मतलब क्या है, √8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 √2। अब नेक्स्ट इज 18, इज इट क्लियर। 18 का मतलब क्या है आपके पास, 18 का मतलब क्या, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं करनी फैक्टराइजेशन तो यही आप लिख सकते हो कि 6 इंटू 3 18 होता है और 6 होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो 3 2 6 3 18, ये वही लिखा ना। अब क्या होता है, इन दो में से एक बाहर आ जाएगा 3 √2 और ये क्या बनने वाला है 3 √2। तो मतलब नेक्स्ट क्या बनने वाला है 4 √2, सो ऑन। सो यू विल राइट A1 क्या है हमारे पास √2 एंड A2 इज सेकेंड टर्म इज 2 √2, थर्ड टर्म इज 3 √2, फोर्थ टर्म इज 4 √2। नाउ आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। आपने माइनस ही करना है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। देखना डिफरेंस देखो, A2 माइनस A1 करोगे तो 2 √2 माइनस √2 ही आने वाला है। A3 माइनस A2 करोगे तो 3 √2 माइनस 2 √2 ही आने वाला है। A4 माइनस A3 करोगे तो 4 √2 माइनस 3 √2 दैट इज √2 ही आने वाला है। दिस इज ए पी। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 5 √2। ओके, फिफ्थ टर्म क्या होगी 5 √2। सिक्स टर्म क्या होगी 6 सॉरी 1 2 3 4, हाँ फिफ्थ टर्म होगी 5 √2। नेक्स्ट क्या होने वाली 6 √2। नेक्स्ट क्या होने वाली 7 √2। 3 टर्म्स हमारे पास वो कंटिन्यू होने वाली। ओके, सो दैट वाज द प्रॉब्लम नंबर 12। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज दिस 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। नेक्स्ट है आपका 73। तो 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49 और ये है 73, सो ऑन। नाउ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। A1 A2 A3 A4 डिफरेंस निकालो। 24 माइनस 1 इज 25 माइनस 1 इज 24, 49 माइनस 25 इज 24, ये भी 24, मतलब दिस इज ए पी। ये ए पी है, आप इसको सॉल्व करोगे। आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी अदर प्रॉब्लम, बट ये हो जाएगा आपके पास। सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं। चलिए एक और कर लेते हैं, दैट इज 11th पार्ट कर लेते हैं इसका। 11th ये कौन सा था 15, दिस वाज 15th पार्ट। 11 में क्या बोलता है ए स्क्वायर ए क्यूब A4 सो ऑन। अब डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहा हूँ, आपको पूरा इसको स्टेप्स लिखना है। दैट इज D इज इक्वल्स टू
A2 माइनस A1 ये आएगा, और A3 माइनस A2 ये होने वाला है, और A4 माइनस A3 ये होने वाला है। देन यू सी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्या लिखोगे आप? कॉमन डिफरेंस इज नॉट, या लिख सकते हो डिफरेंस इज नॉट कॉमन, डिफरेंस इज नॉट कॉमन। क्लियर? देयरफॉर इट इज नॉट ए पी, ये ए पी नहीं है। तो सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर लेना, कहीं इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जब भी कहीं डाउट होगा। ओके, टुडे 5.1 इज़ ओवर। वैसे आपने इसमें परफेक्शन लानी है, अच्छे से ए टर्म्स को स्टडी कर लेना है। ओके, चलिए ये फॉर्मूला भी स्टडी कर लेते हैं। आपके पास ए इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला कल किया था। ए एन क्या होता है इसमें? ए एन क्या होती है? एनथ टर्म। एनथ टर्म का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। एनथ टर्म भी कहा जाता है और लास्ट टर्म भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ए क्या होता है? ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, ओके। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कि भाई जो ए पी है उसमें टोटल कितनी टर्म्स है, ठीक है। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? लेट सपोज देखो 2 3 4 सो और मानो 100 दिया हुआ है आपको लास्ट में, फिर आपको बोल देता है कि इसमें n इक्वल्स टू 50 है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इस ए पी में, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, वैसे 50 टर्म है। मतलब इसमें आपको बोलता है कि भाई 50 टर्म्स है, आपको बोलता है कि भाई इसमें डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस फाइंड आउट कर दो, तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो। या आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है कि दिस इज अ ए पी, फाइंड द एन। आपको एन फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे? यहाँ देखो डिफरेंस भी आपको दिया है, क्योंकि 3 माइनस 2, सॉरी ये डिफरेंस कॉमन नहीं है, दिस इज नॉट आई पी। इसको करते हैं देखो 2 4 6 ऐसे करते हैं। नाउ दिस इज आई पी। यू सी यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, और ए आपको पता है, ए हमारे पास क्या है? ए इज इक्वल टू 2, मतलब डिफरेंस कितना आ गया है? डिफरेंस आ गया है 2 का। और ए एन लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, दैट इज 100। लास्ट टर्म देखो 100 दी है, तो देखो सब चीज़ें दी है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी, तो एन निकल जाता है वहाँ से आपके पास। क्लियर? या आपको क्या बोल दिया जाता है? ऐसे आपके पास लास्ट टर्म नहीं ली होगी, आपको बोलेगा कि इस एपी में, इस गिवन एपी में 20 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 20, और आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर एक ऐसी एपी है और उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि बताओ इसमें 20th टर्म कौन सी होगी। 20th टर्म का मतलब है 20 नंबर पे कौन सी टर्म होगी, कौन सी वैल्यू होगी, वो कौन सा नंबर होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आप देखो आपके पास क्या है, अब हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए एन। आपको ए भी गिवन है, एन भी गिवन है, डी भी गिवन है। ए 2 हो गया, डिफरेंस भी 2 हो गया, और अब क्या बोलता है ये, और एन आपको पहले गिवन है, दैट इज 20। तो ए एन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स इट। अच्छे से परफेक्शन लाना। ए पी का मतलब क्या होता है? एक सीरीज होती है जिसमें क्या होता है? कॉमन डिफरेंस पे नंबर रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। कॉमन होना चाहिए डिफरेंस उसमें। सो दैट्स इट। ए पी वेरी इजी है, बहुत ही आसान है। मैं भी बोल रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस एक फॉर्मूला है इसमें, एक फॉर्मूला है, या आपको एक दूसरा फॉर्मूला है, चलिए वो भी बता देता हूँ, तब तक आप उसको लर्न कर लेना। वो आपका 5.3 में है। ओके, अब ये बोलता है लेट अस सपोज आपके पास ऐसी टर्म्स है, आपके पास 100 टर्म्स है टोटल। अब बोलता है इस ए पी को सम कर दो, इन ए पी के नंबर्स को, तो कितना निकलने वाला है? एस एन, मतलब सम ऑफ द एन टर्म्स। एस एन से लिखा जाता है उसको सम, कि भाई 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 9 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 100 तक कर दिया जाए ना अगर इवन नंबर्स का सम, तो वो कितना निकलने वाला है, ठीक है। तो देखो शॉर्टकट बता दिया ना इसने। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करते हो आपको बता दिया जाता है। जैसे मैंने जब टैट का एग्जाम दिया था तो उसमें हमें आया था व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। अभी इस तरह तो ऐड कर नहीं सकते हम 50 इवन नंबर्स को, कि पहले 2 ऐड किया फर्स्ट टर्म के लिए, फिर +2, फिर +6 +8, फिर प्लस करेंगे 10, फिर +12 +14, इस तरह ऐड करेंगे तो लगता है शायद 1 घंटा इसी में ना लग जाए एडिशन करने के लिए। अब देखो कितनी टर्म लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स लिखी, और टर्म्स कितनी बोली? 20 टर्म्स। अब मेरे को 20 टर्म्स लिखनी पड़ेगी ऐसे, तो पहले तो लिखने में कितना टाइम लग जाए, फिर ऐड करने में, फिर एक्यूरेसी, क्या पता वहाँ पे कोई मिस्टेक होगी। तो उसके लिए शॉर्टकट एक फॉर्मूला आपके पास दिया है, एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एस एन इज इक्वल टू n/2 a + n-1 इंटू डी। मैंने आपको क्या बोला था कल कि एक फॉर्मूला लर्न करो, दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लर्न होने वाला है। अब आप देखो यहाँ पे, सॉरी 2a + n-1 इंटू डी,
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने शायद प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला मिस्टेक कर दिया है। आई होप कि हमने शायद ना किया हो, बट स्टिल अगर कहीं मिस्टेक होगी तो उसको करेक्ट कर लेना। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, नहीं ठीक है, फॉर्मूला ठीक है। ये यहाँ पे 2 आने वाला है। ओके, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यू सी, हमने देखा, देखो मैंने कल क्या बोला था आपको, फॉर्मूला सेम है आपके पास। एक फॉर्मूला लर्न करो, दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न होने वाला है। दिस इज द फॉर्मूला। ये फर्स्ट था हमारे पास ए एन, इज इट क्लियर? ए एन। ओके जी, चलिए तो इसको भी इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला कंप्लीट वैसा ही है आपके पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है कि नहीं है? देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू, जैसा ये था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस यहाँ 2 आ गया और बाहर एन बाई 2 डिवाइड कर दिया। ये डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला पूरा एज इट इज़ है। क्लियर? देखो बाहर एन बाई 2 और यहाँ 2 आ गया, बाकी एज इट इज सेम फॉर्मूला है। लर्न करने का अपना तरीका होता है, मुझे ऐसे लर्न होता है। कुछ ना कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए लर्न करने के लिए, अदरवाइज चीज़ें लर्न करना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाती है। ओके चलिए, बस दैट्स इट, इतना ही करते हैं फिर आज। ठीक है, अब आप मैंने वही बोला, सम करना है आपको, तो ये फॉर्मूला है आपके पास। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाएगा, सम ऑफ जितना भी आप फाइंड आउट करना चाहो। तो देखो ए होती है फर्स्ट टर्म, एन तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स है, और डिफरेंस आपको पता है कॉमन डिफरेंस है, और एस एन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है एडिशन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो कल हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कल तो हमारे पास 5.2 में ये फॉर्मूला लगने वाला है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, फिर हम कल कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टडी एट योर होम और अच्छे से बिहेव करना घर पे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।